अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। हमने स्टार्ट किया हुआ था चैप्टर 15 स्पाइन मैनेजमेंट का, जिसके अंदर हमने एक्सटेंशन बाइस को डिस्कस कर लिया था। आज हम डिस्कस करेंगे फ्लेक्शन बाइस को। तो फ्लेक्शन बाइस के अंदर पेशेंट एक्सटेंशन परफॉर्म नहीं कर पाएगा, फ्लेक्शन एक्सरसाइजेज को वो इजीली परफॉर्म कर पाएगा। तो इसका क्या मतलब है कि हमने पेशेंट को ट्रीट करने के लिए इनिशियली फ्लेक्शन एक्सरसाइजेज को परफॉर्म करना है। इसको हम फ्लेक्शन बाइस कहते हैं और फ्लेक्शन अप्रोच कहते हैं स्पाइन को मैनेज करने के लिए। तो फ्लेक्शन बाइस के अंदर पेशेंट क्या करेगा, वो एक्सटेंड नहीं कर पाएगा, वो फ्लेक्शन एक्सरसाइजेज ही परफॉर्म कर पाएगा। पेशेंट एबल टू परफॉर्म फ्लेक्शन एक्सरसाइजेज but unable to perform extension exercises। तो इससे हमें आइडिया हो जाएगा कि इस पेशेंट के अंदर हमने फ्लेक्शन बाइस अप्रोच को यूज करना है। अब कौन कौन सी इंडिकेशंस और पैथोलॉजीज आ जाती हैं जिसके अंदर हमने फ्लेक्शन बाइस अप्रोच को यूज करना है, तो उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इंडिकेशंस के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेशन आ जाती है वो आ जाती है स्पॉन्डाइलोसिस, ठीक है, स्पाइनल स्टेनोसिस, एक्सटेंशन लोड इंजरीज आ जाती हैं, कैप्सूलर इम्पिंजमेंट, और स्वोलन फैसेट जॉइंट्स। तो ये इंडिकेशंस होती हैं जिसे हमें आइडिया हो जाता है कि इसके अंदर हमने फ्लेक्शन बाइस अप्रोच को यूज करना है। अब हम नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कि किन किन प्रोटोकॉल्स को हमने यूज करना होता है मैनेजमेंट के लिए। ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के अंदर हम देख लेते हैं इफेक्ट क्या होता है पोजीशन का, इफेक्ट ऑफ पोजीशन, क्योंकि इसके अंदर पोजीशन जो है वो बहुत मैटर कर रही होती है। हमने ये देखना होता है कि पेशेंट की कौन सी कंफर्टेबल पोजीशन है। तो इफेक्ट ऑफ पोजीशन आ जाता है। इसके अंदर क्या होगा कि जो फ्लेक्शन है इन पैथोलॉजीज के अंदर, ठीक है, जो फ्लेक्शन होगी वो वाइडेंस कर देगी इंटरवर्टिब्रल फोरामिना को, ठीक है, और जो एक्सटेंशन है वो डिक्रीज कर देगी इंटरवर्टिब्रल फोरामिनास को। तो इसका क्या मतलब है कि फ्लेक्शन इंटरवर्टिब्रल फोरामिनास को वाइडेंस कर देती है, जिसकी वजह से जो नर्व्स इंट्रैप्ट हो रही थी, उसकी वजह से इरिटेशंस आ रही थी, वो कम हो जाएंगी। तो ये आ जाता है इफेक्ट ऑफ पोजीशन। देन आ जाता है इफेक्ट ऑफ ट्रैक्शन। अब ट्रैक्शन का क्या इफेक्ट आएगा कि जब हम ट्रैक्शन देते हैं ना स्पाइन के ऊपर, तो जो दोनों वर्टिब्रास होते हैं उनके दरमियान में जो स्पेस होती है वो इंक्रीज हो जाती है। जब दोनों वर्टिब्रास के दरमियान में स्पेस इंक्रीज हो जाएगी तो जो नर्व्स वहां से पास कर रही होंगी उनके अंदर इंट्रैपमेंट कम हो जाएगी। इंट्रैपमेंट जब कम हो जाएगी, इम्पिंजमेंट कम हो जाएगी, तो जो पेन और सिम्टम्स आ रहे होंगे वो भी कम हो जाएंगे। तो ये आ जाता है इफेक्ट ऑफ ट्रैक्शन। इसकी वजह से भी क्या होता है कि इंटरवर्टिब्रल फोरामिनास जो है वो वाइडन्स हो जाते हैं। उनकी वाइडनिंग की वजह से नर्व इम्पिंजमेंट कम हो जाएगी, और नर्व इम्पिंजमेंट के कम होने की वजह से पेन भी कम हो जाएगी और जो सिम्टम्स आ रहे होंगे वो भी कम हो जाएंगे। नेक्स्ट आ जाता है इफेक्ट ऑफ ट्रमा, ठीक है, इफेक्ट ऑफ ट्रॉमा एंड रेपिटेटिव माइक्रो ट्रॉमा। अब जो रेपिटेटिव माइक्रो ट्रोमा हो रहा है या फिर सडन ट्रोमा होता है, तो उसकी वजह से क्या होगा, स्वेलिंग हो जाएगी फैसेट जॉइंट्स की,
ठीक है, स्वेलिंग हो जाएगी फैसेट जॉइंट्स की। जब स्वेलिंग हो जाएगी फैसेट जॉइंट्स की और अगर सस्टेन्ड ट्रॉमा रह रहा है तो उसकी वजह से क्या होगा कि डीजेनरेशन स्टार्ट हो जाएगी। डीजेनरेशन की वजह से क्या होगा कि इरिटेशन होने लग पड़ेगी नर्व रूट के, ठीक है, नर्व रूट्स में, और उसकी वजह से क्या होगा, इंक्रीज हो जाएंगी सिम्टम्स और इरिटेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। नर्व रूट्स की। इफेक्ट ऑफ मेनिस्कॉइड टिश्यू, ठीक है, मेनिस्कॉइड टिश्यू हम कहते हैं ये इंट्रा आर्टिकुलर फोल्ड्स होते हैं साइनोवियल मेम्ब्रेन के। ये मोस्ट कॉमनली इनकी जो लोकेशन होती है वो होती है सर्वाइकल और लंबर रीजन में होते हैं ये मेनिस्कॉइड टिश्यू। अब क्या होता है कि अगर सडन मूवमेंट्स होंगी तो सडन मूवमेंट्स के रिजल्ट में मेनिस्कॉइड टिश्यू जो है वो इम्पिंज्ड हो जाएगा। इसकी इम्पिंजमेंट की वजह से ब्लॉक कर देगा ये एक्सटेंशन मूवमेंट्स को, एंड साइड बेंडिंग, ठीक है, एंड साइड बेंडिंग को। तो ये मेनिस्कॉइड टिश्यू का इफेक्ट होता है। देन हम डिस्कस कर लेते हैं इंडिकेशंस को, तो मैंने डिस्कस कर लिया था। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशंस। सबसे पहली जो मोस्ट कॉमनली कॉन्ट्रा इंडिकेटेड आ जाती है वो आ जाती है एक्सटेंशन मूवमेंट्स, ठीक है, एक्सटेंशन मूवमेंट्स को हमने नहीं परफॉर्म करवाना। और देन आ जाती है रोटेशन मूवमेंट्स। तो ये इसकी टू कॉमन कॉन्ट्राइंडिकेशंस है जिनके अंदर हमने फ्लेक्शन वाइज अप्रोच को यूज नहीं करना। मैनेजमेंट को हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर डिस्कस करेंगे। अब तक आपको कोई भी मसला हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।